समृद्ध मध्य प्रदेश एट 2047 के विजन को नई दिशा देने में सरकार विकास के साथ नवाचार, तकनीक और उद्यमिता पर जोर दे रही है। भोपाल में संस्थानों से लेकर खेत और डेयरी तक भविष्य की अर्थव्यवस्था का रोड मैप सामने आया। भोपाल के समृद्ध मध्य प्रदेश एट 2047 पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। केंद्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों ने प्रदेश के संतुलित विकास के लिए तकनीकी सहयोग, शोध और नवाचार के इस्तेमाल पर मंथन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से विकास की नई संभावनाएं तैयार होगी। तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला मध्य प्रदेश ने लिया है। आप वैज्ञानिकों के कारण से कि हाँ, हमने अपने संसाधनों की बलबूते पर, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरे को जोड़ दो, दोनों का तालमेल कर दो, ज्यादा पानी आए इकट्ठा कर लो, बाद में हम बंटवारा कर देंगे। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच, अदरवाइज हमने तो केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु में लोगों को मरते देखा है। आज समय कैसा आ गया, मिल करके काम करने का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। राज्य आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन राज्य के आगे बढ़ने में परस्पर भाव स्वभाव बदलने की जरूरत है। राजस्थान के साथ 20 साल से हमारा पानी का बंटवारे का निर्णय नहीं हो रहा था। अब सबको मालूम है राजस्थान पानी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण से उसका विकास पहले का अटकता है, लेकिन पीकेसी योजना के माध्यम से हमने पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना का जल देकर 15 जिले उनके, 15 जिले हमारे। केन बेतवा और पार्वती, काली सिंध, चंबल जैसी परियोजनाओं को जल प्रबंधन और सिंचाई विस्तार से जोड़ते हुए किसानों तक पर्याप्त पानी पहुंचाने पर जोर दिया गया। साथ ही संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता के केंद्र बनाने की दिशा में काम करने की बात कही गई। लक्ष्य है रिसर्च से पेटेंट तक नई पहचान बनाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज स्किल नई करेंसी और इनोवेशन नई इकोनॉमी है। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है। निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और क्षेत्रीय असंतुलन कम करने पर फोकस है। तो समृद्ध मध्य प्रदेश की धरती और सामर्थ्यवान के हमारे पंच तत्व है, और इसी आधार पर अगर हम देखते हैं तो अष्टसिद्धि में हमारे पास स्किल है जो मध्य प्रदेश के युवाओं को वैश्विक और भविष्य की डिमांड के हिसाब से कुशल बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है। रिसर्च, एआई और पब्लिकेशन से पेटेंट तक का रोड मैप, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अधोसंरचना की बात करते हैं तो आधुनिक, सुदृढ़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी संभावना है। डिजिटलाइजेशन, एआई और डिजिटल पब्लिक को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके सुशासन की तरफ जाने का मार्ग मिलता है। रविंद्र भवन में कृषि नवाचार संवाद के दौरान खेती के भविष्य पर युवाओं और विशेषज्ञों से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए नई तकनीक और नवाचार जरूरी है। वेयर हाउस, फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्योगों के जरिए खेती को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा दिखाई गई। किसानों के हित में सोयाबीन में भावांतर भुगतान और मूंग की सीधी खरीदी जैसे कदमों का उल्लेख किया गया। बीज उपलब्धता में बिचौलियों की भूमिका कम करने पर भी जोर रहा। सरकार की कोशिश है कि कृषि में तकनीक के साथ बेहतर बाजार, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन की व्यवस्था मजबूत हो। हमारे अपने राज्य के अंदर विकास की संभावना में रोजगार, निवेश, उत्पादन, निर्यात, उद्यमशीलता, नवाचार, सुशासन, क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित करते हुए समावेशी विकास की तरफ बढ़ने के लिए ये दोनों प्रकार से हम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज के समय में मध्य प्रदेश के साथ भारत सरकार के संस्थानों ने जो अपनी मौजूदगी दिखाई और भविष्य का रोड मैप लेकर आए, मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, आज के समय में जब हमारे लिए स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, ऐसे समय में हमारे संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार, उद्यमिता का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। और पब्लिकेशन से पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक, प्रोटोटाइप से इंटरप्राइजेस की इकोनॉमी और नॉलेज वैल्यू चेन की स्थापना करने के लिए हमको संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। पशुपालन और डेयरी को भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत बनाने पर जोर दिया गया।
गांव-गांव में दुग्ध समितियों के जरिए किसानों और पशुपालकों से सीधे दूध खरीदने की व्यवस्था मजबूत करने की बात कही गई। लक्ष्य साफ है कि किसान की आय बढ़े, गांव में रोजगार बढ़े और मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में अग्रणी बने। कॉमन बात करें कि हम में से परिवार में से बताइए, आप खेती किसानी वाले परिवार कितने हैं? कमोबेश 99% लोग हाथ खड़े करेंगे, हम खेती किसानी के परिवार। लेकिन आप उनसे पूछो खेती कौन करना चाहता है, एक हाथ नहीं उठेगा। तो ये क्या हो रहा है? हम आने वाले समय की दृष्टि से ये जो चुनौती हमको घर में से ही मिल रही है, जब हमारा एग्रीकल्चर आधारित देश और प्रदेश, लेकिन वहां ये निराशा को, अब ये अलग बात है कि बदलते दौर में हमारे यहाँ खुद के यहाँ बदल गया है। आज का समय कैसा हो गया, अगर मैं मध्य प्रदेश की संसाधन की दृष्टि से देखूं तो 55 साल में 1956 में मध्य प्रदेश आजाद हुआ और मध्य प्रदेश बना है, और 2002-03 तक इरिगेटेड एरिया केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था, और 7.5 लाख हेक्टेयर में 55 साल लग गए। और ये वही स्थिति जैसे गेहूं के उत्पादन में और बाकी समय पे विदेश पे हमारी निर्भरता है। लेकिन समय कितना तेजी से बदला, और अपने इस वर्तमान के समय को जानते पहचानते समृद्ध मध्य प्रदेश एड 2047 का विजन अब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं, बल्कि रिसर्च, एआई, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी तक विस्तार ले रहा है। सरकार का फोकस है कि नवाचार और तकनीक की ताकत से युवा, किसान और उद्यमी आगे बढ़े और मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाई छुए। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।